दो तरह के लोग होते हैं जब हम बात करते हैं एनर्जीज और फ्रिक्वेंसीज की, हाई एनर्जी, पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी, और एक लो एनर्जी, लो फ्रिक्वेंसीज. क्या डिफरेंस है इन फ्रिक्वेंसीज में? हाउ डू वी डिफाइन एनर्जी फ्रिक्वेंसी इन रियल सेंस? द यूनिवर्स इज एवरीथिंग एंड द यूनिवर्स इज नथिंग. सब कुछ यूनिवर्स में, एंड अगर मैं देखूँ कि पूरी यूनिवर्स क्या, इट्स नथिंग, इट्स ब्लैंक, राइट? सो दिस इज द पावर, इट हैज क्रिएटेड एवरीथिंग. एंड वो क्रिएशन करते 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 ह्यूमन बींग्स भी क्रिएट हुए हैं. यूनिवर्स इज वाइब्रेटिंग एट अ सुपर डुपर हाई फ्रीक्वेंसी बोलो, या अ फ्रीक्वेंसी जहाँ हमारी थॉट तुरंत एक्सपीरियंस बन के क्रिएट हो जाता है. दैट्स द यूनिवर्स, दैट्स द गॉड, जहाँ सोचते हैं और हो जाता है. ओके, सो दैट इज वेयर द यूनिवर्स इज ऑपरेटिंग. अगर मैं ले मैन लैंग्वेज के बारे में बात करूँ तो रेस्टिंग स्टेट है जहाँ पे थॉट बिकम्स क्रिएशन. वाइब्रेशन क्या होता है? वाइब्रेशन इज लाइक दिस फ्रीक्वेंसी. क्या प्रूफ है कि फ्रीक्वेंसी, हमारे अंदर फ्रीक्वेंसी है? आप खुद सोचो ना, अगर मैं यहाँ बैठी हूँ आपके साथ, आई फील गुड, राइट? वो फीलिंग गुड है, आपके संग ऑरा मिल रहा है जो अच्छा फील कर रहे हैं. सो वो एक वाइब है आपकी, वाइब्रेशन. वाइब का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइब्रेशन, है ना? अगर मैं कहीं और रूम में जाऊँ, मुझे अच्छा फील नहीं हो, फॉर दैट मैटर, मुझे लगे कि यहाँ पे तो मेरे टाइप के लोग नहीं है, तो सबकी लाइफ में ऐसा होता है, राइट? कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. सो दैट मीन्स व्हाट? द वाइब्रेशन इज नॉट गुड. It's not matching. We are all actually vibrational beings, I would say. आप pendulum देखे हो, right? Pendulum is always moving, है ना? Left, right, left, right, left, right. But is it ever stopping? Think about it. It's going from left there for a fraction of second. It's stopping. Yeah. वो point को meet कर रहा है, वो left point को, वो right point को, Right. वो meet कर रहा है, right? हमारी frequency अगर high है, that means happiness, joy, love, gratitude, abundance, ये सब है high frequency zone. वो universal frequency बोलते हैं उसको. So if I am vibrating at that high speed, अगर ऐसे 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 quickly जा रही हूँ, तो मैं 2 resting state है. जब मैं ड्रॉ करती हूँ एक माउंटेन को, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो पर मैं फास्ट मीट कर रही हूँ ऊपर नीचे को, राइट? वो रेस्टिंग स्टेट क्या है? वो यूनिवर्स है, वो सोर्स है. दैट मीन्स आई एम कनेक्टेड मोर टू द यूनिवर्स. फिर मैं जो चाहूंगी मुझे मिलेगा. But अगर if I'm vibrating at this which is low frequency, that means मुझे सोर्स के पास जाने में बहुत टाइम लग रहा है. प्रॉब्लम है आजकल तो यहाँ तक ये ऐसे भी नहीं वाइब्रेट कर रहे हैं. आजकल एनर्जी स्कैटर हो गई है. Why am I so confident that it exists? ये मैं कॉन्फिडेंट कैसे हूँ? दिखता नहीं है, पर आज मैं जब ब्रेन स्कैनिंग के लिए जाऊँगी, मैं ECG के लिए जाऊँगी, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी है. And when I'm in the straight line and I'm back to the source, that is what it is said. Yes. Right? I'm back to the source when it is a straight line. If my frequency is big and it is scattered all around, I'm far away from source. And when I'm far away from source, I become like, not the manifester, I would say. मेरी frequency low रही है and मैं all over the place जा रही हूँ. Health diseases, money frequency, relationship में problems आना बहुत है, क्योंकि then I become in control. But when I'm vibrating at a higher frequency, the universe is in control. Everything is energy frequency. Frequency cannot be seen, right? वो एक pulse है, वो एक electricity है. Everything that we think, जो भी मैं सोचती हूँ ना, तुरंत एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क जनरेट होता है हमारे ब्रेन में. एंड हमारे ब्रेन में इतने सारे न्यूरल नेटवर्क्स है, इतने सारे न्यूरॉन्स है, फॉर दैट मैटर नेटवर्क्स है, एकदम चैनल्स है, पाइपलाइन है, एकदम स्कैटर्ड वे में. एनी थॉट दैट आई एम थिंकिंग इज एक्चुअली क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे ये चाय बहुत अच्छी लगी, ये जगह बहुत अच्छी है, वेरी गुड, राइट? मैं सोच के भूल गई, थॉट क्रिएट हो गया, थोड़ा सा स्पार्क आया. पर अगर मैं सोचूं, कल भी ये सोच रही हूँ, वाओ कितना अच्छा था ना, कितना मज़ा आया ना गुंजन जी से बात करके, कितना मज़ा, इतना ब्यूटीफुल प्लेस था, इतना ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट था, इतने वार्म लोग थे. मैं रोज़ इसके बारे में सोचती रहूँ, तो वो इलेक्ट्रिकल स्पार्क है ना, वो और तेज़ हो रहा है न्यूरल नेटवर्क्स में. तो वो और एक वायरिंग हो रहा है, एक फायरिंग एंड वायरिंग चल रहा है, वो मोटा होते जा रहा है. मेरा न्यूरल नेटवर्क इज बिकमिंग फैटर एंड वाइस वर्सा. सपोज मैं सोची कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे हस्बैंड ने मुझे क्या किया, मैं कहाँ आ गई मेरे वर्क प्लेस में. अगर मैं एक ही स्ट्रेस, वो भी एक थॉट है, बार बार अगर मैं वो सेम चीज़ सोचूं अगर, तो वो भी एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क दे रहा है मेरे ब्रेन में. वो न्यूरल नेटवर्क वायर हो रहा है. और जब वो वायर हो रहा है तो ये समझना हो रहा है कि क्या हो रहा है, उसके अंदर से एक प्रोटीन, एक हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है,
अब जो वो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है वो पर्टिकुलर ग्लैंड में जा रही है मेरे बॉडी की, राइट, वो प्रोटीन क्वालिटी जो हार्मोन्स होते हैं ना, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, कॉर्टिजोल, ये सब टर्म्स है जो सुनते हैं, बट एक्चुअल में क्या है, ये एक बॉडी का एक प्रोटीन है, एक हार्मोन है जो रिलीज हो रहा है, और मेरी बॉडी उससे एडिक्टेड हो रही है, वो फीलिंग से, चाहे वो स्ट्रेस की हो चाहे वो अच्छी फीलिंग हो, पर वो उससे एडिक्टेड हो रही है. आई वॉन्ट दैट एडिक्शन, आई वॉन्ट मोर ऑफ इट, I want more of it, more of it, more of it. It's like that's a food for my cells. So stress is an addiction. It is creating that cortisol inside your body. वो आपके बॉडी के अंदर वो प्रोड्यूस कर रहा है, आपको जानना पड़ेगा. और अगर अब मैं उसको नहीं दूं वो स्ट्रेस, तो अब मेरे सेल बवाल मचा रहे हैं अंदर में, वापस से सिग्नल भेज रहे हैं, राइट, उसको कि मुझे तो ये चाहिए, ये खाना चाहिए. अब ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन मैचिंग फ्रीक्वेंसी वो ढूंढेगा, अरे इसको तो स्ट्रेस चाहिए, याद आएगा, अरे उसने उस दिन भी मुझे ऐसे बोला था, अरे उसने मेरे रिलेशनशिप में ये भी हुआ था, राइट, एंड सेम काइंड ऑफ थॉट्स कीप कमिंग. सो इट्स अ लूप, फीलिंग, थॉट, फीलिंग, थॉट, फीलिंग, थॉट, फीलिंग, दैट बिकम्स आवर आइडेंटिटी. बहुत लोग ऐसे भी हैं जो नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढ ही लेते हैं, कुछ ना कुछ, जो भी सिचुएशन आता है, कोई बात नहीं है ना, ये तो है, मुझे पता है ठीक हो जाएगा, ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पीपल हु आर लाइक ऑलवेज स्ट्रेसिंग एंड पीपल हु आर ऑलवेज हैप्पी? दे आर पीपल हु आर ऑलवेज हैप्पी भी नहीं बोलूंगी, ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लाइफ, दे आर एक्साइटेड अबाउट देयर गोल्स, दे आर एक्साइटेड अबाउट देयर विजन. ये चेंज करना है, ये ब्रेक करना है एडिक्शन को, स्ट्रेस का एडिक्शन को, फियर का एडिक्शन को, ओवरवेलमनेस का, जो बोलते हैं ना लाइफ में टाइम नहीं है. मैं बोलती हूँ कि पीएम मोदी को देख लो, ऐसा थोड़े ना कि टाइम नहीं, ये इट्स अ हैबिट ऑफ सेइंग टाइम नहीं, टाइम नहीं है मत बोलो, बोलो एनर्जी नहीं है, आपकी फ्रीक्वेंसी सही नहीं है, आपको आदत हो गई है कंप्लेन करने की, राइट. सो दैट इज द की. टाइम नहीं है तो शायद इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करने की भी टाइम नहीं होती. एवरी डे अगर आप सेम स्ट्रेस के बारे में सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, जो हमारा बेसिकली डाइजेशन, अब कमिंग बैक टू आवर बेली फैट, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है डाइजेशन के लिए, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है पूरा सब संभालने के लिए, वो एनर्जी अब यूज़ हो रही है वो स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए, एंड हम बीमार पड़े. हमारा एनर्जी सेंटर्स जो है, ऑर्गन्स है, वो काम नहीं कर रहा है ठीक से. एंड मैं तो बोलूँगी गॉड बहुत काइंड है, बिकॉज बहुत बहुत सारे सिग्नल्स देते हैं हमें कि यू नो अब ये करो, वो करो, ऑल द टाइम चैनल ऑन है. वैसे द वेल बीइंग इज फ्लोइंग. अब मेरी कैपेसिटी अगर इतना है, कप के जितना है, तो उतना ही फ्लो करेगा. अगर मैं अपने आप को टब बना लूं, राइट, तो उतना फ्लो करेगा. डिफरेंस खाली यही है. गॉड इज सेइंग, ऑलवेज गिविंग हिंट्स, यू नो, सिग्नल्स टू अस. ओवर थिंकिंग के कारण मैं अपना ब्लॉक कर दी हूँ जो सिग्नल्स आ रहा है, एंड आई एम क्रिएटिंग मोर स्ट्रेस इन माई बॉडी, एंड देन आई कंप्लेन. सो देयर सो मेनी पीपल इनफैक्ट इन माई कम्युनिटी जो इस रीजन से आए थे कि यू नो जॉब मिल जाएगा तो हैप्पी हो जाएंगे. यू नो, फिर when they got a job, finally they say that nahi, पर toxic environment hai. Then they realize that it's not about, you know, outside, it's about internal. When they changed internally, job भी मिला, toxicity भी नहीं है, you know, सब जगह से प्यार आ रहा है. Thank you so much for watching this clip. इस क्लिप को देख के आपको जितना भी मजा आया, आई एम श्योर जब आप इस पूरे एपिसोड को देखोगे तो आपको 10x ज़्यादा अच्छा और एम्पावर्ड लगने वाला है. तो पूरे एपिसोड का फ़ायदा लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट कर सकते हैं.